दोस्तों, आज पढ़ेंगे क्लास 9th आकलन पत्र 4। आकलन पत्र 4 में देखेंगे, आकलन पत्र 4 में देखना है फर्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का प्रबंधन और सांख्यिकी आकलन पत्र। नीचे फालतू जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बिल्ली, मछली, सभी प्रकार की गाय, सभी प्रकार के फालतू जानवरों के नाम दिए गए हैं। उन सभी जानवरों में से आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। उपरोक्त के लिए एक बारंबारता सारणी कॉपी में बनाइए और सारणी के आधार पर बताइए किस जानवर को घर में सबसे अधिक पालना पसंद करते हैं। तो इसमें दे रखा है कुत्ता और बिल्ली, सबसे ज़्यादा कुत्ता बिल्ली दे रखा है, तो कुत्ता बिल्ली को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं। बारंबारता बताइए। कुत्ता 10 कुत्ते हैं, खरगोश 4 हैं। किस जानवर को घर में सबसे कम पालना पसंद करते हैं। तो गाय को। इस क्वेश्चन के अनुसार गाय को घर में सबसे कम पालना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थी अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखते हैं। वो इस प्रकार हैं। अब सबने अपनी अपनी मिठाइयों के नाम लिखे हैं। अब लड्डू तो हैं 4, जलेबी 4, इमरती 3, रसगुल्ले 3, गुलाब जामुन 4, बेसन चक्की 2, रसमलाई 2 और मलाई बर्फी 2। तो अब इनको देखकर क्वेश्चनों के आंसर देना है। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सबसे अधिक पसंदीदा मिठाई का नाम बताइए। अब इसमें 3 सबसे पसंद मिठाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 3 है, एक तो लड्डू, जलेबी और गुलाब जामुन, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। मलाई बर्फी कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। मलाई बर्फी 2 विद्यार्थी पसंद करते हैं। ऐसी 2 मिठाइयों के नाम बताइए जिन्हें पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान हो। तो इमरती और रसगुल्ला। वैसे बहुत सारी सभी मिठाइयाँ ही ऐसी है जिनको सभी एक से ज़्यादा व्यक्ति पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का जन्म माह के आधार पर एक बारंबारता सारणी का निर्माण करना है। अब देखना है कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी है 50, 100, उनमें से जनवरी माह में जिन विद्यार्थियों ने जन्म लिया है उनको यहाँ पे लिखना है 10 ने, 5 ने, 7 ने, और उनकी बारंबारता सारणी बनानी है। कैसे? जैसा कि जनवरी में 8 विद्यार्थियों ने जन्म लिया है, तो यहाँ पर तो 8 लिख देना है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से ये सारणी बनानी है। तो सभी विद्यार्थी अपने ही विद्यालय में इसका प्रयोग करें। इसके बाद में और सारणी बना करके इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर भी देना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। जो संख्याएं दे रखी है 140, 144, 150, 147, 133, 152, 129 और 140, 151 और 136। तो सबसे छोटे विद्यार्थी की ऊंचाई है 129 सेंटीमीटर। जो सबसे छोटी संख्या 129 है, इसलिए इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। अब इसमें सबसे अधिक क्या है 152 और सबसे कम 129। तो 152 में से 129 बाकी निकले तो कितने बची 23 सेंटीमीटर। तो परिसर क्या हुआ 23 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों के माध्य ऊंचाई क्या है। अब देखना है कि पहले तो इनको आरोही क्रम में जमाना है। जमाने के बाद में सबसे मध्य में कौन सी संख्या आ रही है, बस उसको लिख देना है, सीधा काम है। अब कितने विद्यार्थियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से कम है। अब यहाँ से देखना है 1, 2, 3, 4 और ये 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से कम है। अब कक्षा 8 के 20 विद्यार्थियों ने गणित विषय के प्रथम जांच कार्यों में निम्न अंक प्राप्त किए हैं। अब विद्यार्थी द्वारा प्राप्त संख्या अधिक अंक और सर्वाधिक अंक तो प्राप्त किए 5 ने, सबसे कम 3 ने। प्राप्त अंकों का परिसर क्या होगा 9, सबसे ज़्यादा तो 9, सबसे कम 3, तो 9 में से 3 किया तो कितने बचेंगे 6।
प्राप्त अंकों का माध्य अंक होगा, वही आरोही क्रम में जमाना है। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे आरोही क्रम में जमाना है और सबसे मध्य की जो संख्या प्राप्त हो उसे लिख देना है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 10 से 20 में बारंबारता है 2 और संचयी बारंबारता 2, और 10 से 40, 10 से 20 में बारंबारता 12, संचयी बारंबारता 14, और 20 से 30 में 5 और 19, 30 से 40 में 3 और 22, 40 और 50 में 3 और 25। तो निम्न सारणी को पूरा करें तो ये सारणी यहाँ पर पूरी हो चुके हैं। तो जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर करना क्या है। यदि आप सॉरी किधर आ गए, इसको करते कैसे हैं, जैसा कि आपके सामने दिया है कि जो उसके सामने संख्या दी गई है 22 में से ऊपर वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी है, इसको कैसे भरना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चीज़ें कि इनको कैसे भरना है। जैसा कि ये 2 संख्याएं यहाँ पर दे रखी है, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से घटाना है, जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। 14 में से 2 गए, ये 14 माइनस 2 गए तो कितने बचेंगे, 12 है, और 12 और 5 जुड़ के कितने हुए, 19। अब 19 में से 22 में से नीचे वाली 22 में से 19 बाकी निकलेंगे तो कितने बचेंगे, 3। अब 3 बचे। यदि इधर की संख्या प्राप्त करनी है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है, और यदि इधर वाली संख्या प्राप्त करनी है तो ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ना है। तो जैसा कि हमें ये प्राप्त करनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को नहीं। तो जैसा कि आपने देखा है कि यदि ये आगे वाली प्राप्त करनी है तो नीचे वाले में से आगे वाली 14 में से 2 बागी निकालना है तो आगे वाली प्राप्त हो जाएगी, और यदि पीछे वाली प्राप्त करनी है तो 14 और 1 आगे वाली दोनों को जोड़ना है तो 19 प्राप्त हुई है। अब यदि ये प्राप्त करनी है तो इसमें से इसको बागी निकालना है तो ये प्राप्त हो जाएगी, और यदि ये प्राप्त करनी है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को बागी निकालना है, तब हमें यही प्राप्त होगी। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 2, 9, x 3, 1 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले तो सभी को जोड़ना है। तो सभी को जोड़े तो कितने प्राप्त हुए, सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुए x + 15 बटा 5 का भाग लगाना है। अब आगे सभी को जोड़ देना है, 2, 9, x 3, 1 सभी को जोड़ा तो x + 15 हुए। अब संख्या को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ हैं तो 5 का भाग लगा देना है। 5 का भाग लगा देना है तो यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है, 5, तो बराबर में भी 5 लिख देना है। तो x + 15 बराबर 5 × 5, ये 5 इधर गए तो ये x + 15 बराबर 5 × 5 बच गया। अब x बराबर 25 - 15 तो x बराबर कितने बचेंगे, 10। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है, तो उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य तो होगा, और कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं, तो आरोही क्रम में लिखना है और 7 का भाग लगा देना है।
और माध्यक हैं तो आरोही क्रम में करना है, और सबसे मध्य की जो संख्या है वह माध्यक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो आरोही क्रम में लिखना है 2 3 3 5 6 7 8। तो माध्यक कितना हुआ 5। तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। बहुलक का मतलब होता है कि पूरी सारणी में जो संख्या सबसे अधिक बार हो तो वह बहुलक कहलाता है। जैसा कि 14, 3 4 5 6 बार है 14, तो बहुलक है 14। निम्न आंकड़ों का बहुलक सारणी बनाकर ज्ञात करना है। तो इसमें कितने बहुलक है 3, इसमें एक में 4 एक में 3 बहुलक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्राप्तांकों 9 4 8 9 11 14 9 के माध्य एवं बहुलक ज्ञात करना है। अब इसमें माध्य तो है 9 क्योंकि मध्य की संख्या 9 है, माध्यक भी है 9 क्योंकि सभी संख्या को जोड़ करके 9 का भाग सभी संख्याओं को जोड़ करके 7 का भाग लगाने पर भी 9 ही प्राप्त होगा। और बहुलक है 9 क्योंकि 9 सर्वाधिक बार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। माध्य नहीं हो सकती, एक संख्या नहीं हो सकती। बीच की यदि 6 संख्या हो तो 6 से 1 2 3 4 5 6 आप ऐसा मान लो, तो उसमें क्या होगी, उसमें 3 और 4 के मध्य जो संख्या आएगी 3.5 तो वो होगी। तो यहाँ पर यह संख्या नहीं है। माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। माध्यक भी नहीं माध्यक हो सकती है। आंकड़ों 8 13 12 0 7 9 6 का माध्य 9 है। असत्य, इसका माध्य 9 नहीं है क्योंकि 0 6 8 9 के बाद में 12 और 13, तो इसमें बीच में तो 9 नहीं है। 9 और 6 के मध्य में कौन सी संख्या होगी। 9 और 6 15 हुए। 15 में कितने का भाग लगाना है, 15 में 7 का भाग लगाना है। जो संख्या प्राप्त होगी वह माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक क्रिकेट के 8 पारियों में समूह ए व बी द्वारा बनाए गए रनों को निम्नानुसार है। तो दोनों समूहों के माध्य रन ज्ञात कीजिए। बताइए कि किस समूह की औसत रन संख्या ज़्यादा है। तो समूह 1 के माध्य रन सभी को जोड़ा 8 का भाग लगाया। इसमें भी बी को सभी को जोड़ा 8 का भाग लगाया। जोड़ने पर 215, 8 का भाग लगेगा तो 26.875। और यदि नीचे वाले में भाग लगाया तो 212/8, 8 का भाग लगेगा तो 26.5। तो इसमें समूह ए की औसत रन संख्या ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गया। अब यदि कार्यपत्र अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएं। थैंक यू।